हाथरस में 200 बेगुनाहों की मौत हो चुकी है और उसके लिए जिम्मेदार ये शख्स है जो एक बाबा है और मीडिया इस बाबा के असल करतूतों को छुपा रही है। मौत की असल वजह को छुपाया जा रहा है महज इस वजह से कि खास धर्म की बदनामी हो जाएगी या लोगों की आस्था पर सवाल उठने लगेगा। जो इस तरह के धर्म गुरु बन जाते हैं उनकी मार्केट बंद हो जाएगी। तो जो हमारे देश की गोदी मीडिया है वह हाथरस कांड की पूरी सच्चाई को नहीं बता रही है। जो सच्चाई सामने आई है वो ये कि इस बाबा ने अपना एक आयोजन किया था, सत्संग बुलाया था और उसमें जितनी कैपेसिटी थी जगह की उससे 5 गुना ज्यादा लोग आ गए और उसके बाद एक बर्तन में पानी को रखा गया। बाबा ने उस बर्तन में पानी फूंक दिया और कहा कि जो जो इस पानी को पिएगा उसकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएगी। और उसी पानी को पीने की वजह से भगदड़ मची। एक तरफ जगह थी, दूसरी तरफ नाला था, उधर खेत था और लोग लगातार पानी पीने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। छोटा सा बर्तन था और उसकी वजह से भगदड़ में इतनी बड़ी तबाही मची और तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 122 लोगों की मौत को दिखाया जा रहा है। हालांकि जब 122 की मौत की रिपोर्ट आई उससे पहले ही कुछ मीडिया में 150 की रिपोर्ट सामने आ गई थी। अब मरने वालों की असल या एक्चुअल तादाद को छुपाया जा रहा है, फिगर को छुपाया जा रहा है ताकि सरकार की बदनामी ना हो, प्रशासन की बदनामी ना हो और इस तरह के जो बाबा है जो लगातार इस तरह का क्राइम करते हैं उनका पर्दाफाश न हो सके। यह बाबा पूरे मामला की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है। लेकिन इस बाबा की जो असलियत सामने आई है वो बेहद शर्मनाक है। इस बाबा का असल नाम है नारायण साकार हरि या इसका एक और नाम है सूरजपाल जाटो, ये इसका उर्फी नाम है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था, ड्यूटी कर रहा था। उसके बाद इस पर आरोप लगा रेप का और रेप का जो आरोप लगा वो इस पर साबित हो गया। ड्यूटी में रहते हुए इसने जिना किया, रेप किया। उसके बाद इसको ओहदा से हटा दिया गया, दोबारा इसकी नौकरी बहाल हो जाती है। उसके बाद ये नौकरी नहीं करता है और जेल से ही ये बाबा बनकर निकलता है और ये कहता है कि भगवान से डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट हो गया है, संवाद हो गया है, अब मैं बाबा हूं, मुझसे जो मांगोगे तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये कथावाचक बन गया। इसने जगह जगह लोगों को भक्त बनाना शुरू कर दिया और लोग इस पर विश्वास करते रहे, इसको आस्था का मरकज बनाते रहे। जगह जगह इसने इस तरह की सभाएं की और उसके बाद हाथरस में जो पिछले दिनों सभा हुई उसमें 50,000 से ज्यादा लोग थे और पानी फूंक करके इसने दिया, लोग पीने के लिए टूट पड़े, जिसके बाद 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसका कहना है कि हमारी वजह से ऐसा नहीं हुआ। जो रिपोर्ट सामने आई है, इसकी जो सच्चाई सामने आई है उसको देख लीजिए। सूरजपाल जाटो को करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में यूपी पुलिस से निलंबित की सजा मिली थी। मतलब इस पर रेप का आरोप था, बल्कि आरोप क्या था, साबित हो चुका, सजा मिली इसको। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के सिकंदराव इलाके के फुलराई गांव में आयोजित एक सत्संग में मची भगदड़ से अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ा है, एक्चुअल में तादाद बहुत ज्यादा है। इस कथावाचक को लोग भोले बाबा और विषहरी के नाम से भी जानते हैं। एक और इसकी जो असल सच्चाई है वो इस रिपोर्ट में देख लीजिए। नारायण साकार हरि एटा जिला से अलग हुए कासगंज जिला के पटियाला के बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वो स्थानीय अभिसूचना इकाई यानी LIO में तैनात रहे और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण निलंबित की सजा मिली। तो ये इसकी सच्चाई है कि इसने रेप किया, इसको सजा मिली, जेल गया, उसके बाद ये बाबा बन गया और लोगों की आस्था का मरकज बन गया और इसकी वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, बेशुमार लोग जख्मी हैं और ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अभी तक पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया है। जिन लोगों ने प्रोग्राम को मुनक्किद किया था, जो उसके ऑर्गेनाइजर थे, उस पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब ये जो आस्था का मामला है या ये जो भक्त का मामला है बड़ा अहम है। अभी मैं हिंदू धर्म की कुछ डिटेल्स देख रहा था तो उसमें लिखा हुआ है कि जिस गुरु के हवाले से लोगों की आस्था है, लोगों की भावनाएं हैं, तो उस गुरु को लोग सच समझते हैं, सही मानते हैं। हकीकत में वो गुरु गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उनके जो भक्त होते हैं वो उनको सही मानते हैं और अगर वो सही नहीं मानेंगे तो उनको उस
ग्रुप से खारिज कर दिया जाएगा। यही वजह है कि राम रहीम पर रेप का आरोप था, अदालत में केस चल रहा था, कई सारी लड़कियों को उसने बंधक बना रखा था। इसके बावजूद जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने जाती है, अदालत में उसके लिए पेश होना जरूरी था, तो उसके भक्तों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस से लड़ाई लड़ी और 38 लोगों की मौत हो गई। इतनी बड़ी वो लड़ाई हो गई, एक तरह से जंग छिड़ गई, हिंसा हो गई। या इससे पहले रामपाल का मामला सामने आया था, रामपाल पर भी रेप का आरोप था, लेकिन उसने अपने रेप के क्राइम को सुरक्षा देने के लिए, बचाने के लिए अपनी अलग से एक सेना बना रखी थी। उसने अलग से भक्तों की टीम तैयार कर रखी थी, उनके पास हर तरह के हथियार थे। और जब पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने जाती है उसके आश्रम में, तो पुलिस से ही उसकी अपनी सेना जंग लड़ती है और 48 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है पुलिस को उस पर काबू पाने में। इसी तरह जब आसा राम की गिरफ्तारी का मामला है तो देश भर में प्रोटेस्ट हुए। उनके भक्तों ने कहा कि आसा राम सही है, अदालत गलत है, रेप का आरोप लगाने वाले गलत है। ये तमाम आरोपों के साथ भी ये सारे संत और साधु अपनी जगह सही है। तो ये पूरा मामला है कि जिनकी आस्था होती है वो इनको हर तरह से सही मानते हैं। अभी ट्विटर पर एक और खबर वायरल हो रही है कि उत्तराखंड का एक और बाबा है, उस पर 50 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप करने का आरोप लगा है। इधर हाथरस वाले इस भोले बाबा का केस चल ही रहा है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए, फिर मुलाकात होगी।